अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज व्लॉग नहीं है, ये वीडियो मैसेज है मेरा इंडियन मुस्लिम्स के लिए कि अब जाग जाओ, कितना सोना है तुम लोगों ने, तुम्हारे साथ क्या क्या मसले हो रहे हैं तुम्हें कुछ पता नहीं है। जी मैंने वीडियोस देखी हैं, टीवी पर भी देखा है कि जो मुसलमान हैं इंडिया के, उनकी दुकानों पर बोला जा रहा है कि वो मुस्लिम नाम लिखें, साथ में हरा झंडा लगाएं कि दूर से पता चले कि ये मुसलमान की दुकान है। हिंदुओं की ऑरेंज कलर का उन्होंने बोला है कि ऑरेंज में वो लगाएं कि दूर से पता चले कि ये ऑरेंज लिखा हुआ है, ये हिंदू को करता है, बताता है। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमान जो है वहाँ पर सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। वो अगर आपके वीडियोस में भी या कहीं भी आपको नज़र आता है या किसी को उनकी रोड्स पर भी जर्नलिस्ट जो माइक लेकर घूम रहे होते हैं, जी बताएं, मुसलमान को टारगेट करते हैं, वो निशाना लगाते हैं, बोलें जी आप जय श्री राम बोलें या भारत माता की जय बोलें। कई तो बेचारे डरते मारे बोल देते हैं, उसको भी वहाँ पर बेइज्जत कर देते हैं कि ये है, ये आतंकी है, जहादी है, तो ये आतंकवाद फैला रही हैं, इनको इंडिया से निकालो, उनकी दाढ़ियाँ खींचते हैं। तो उनका बेचारों का कसूर क्या है, मुझे यही नहीं समझ आता। और ये मुसलमानों के जज्बों को क्या हो गया है, कहाँ चले गए इनके जज्बे? अल्लाह ताला के रसूल की बेहरमती हो रही है, टीवी चैनल्स पर हो रही है, सामने मुस्लिम भी खड़ा है वहाँ पर कॉन्फ्रेंस पर, तो उसको भी कोई शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आ रही कि ये तेरे सामने तेरे नबी की गुस्ताखी कर रहा है, तू उसको लगा, उसको पकड़, उसको उठा के फेंक नीचे, उसको मार। तो उनका ईमान ही नहीं है। ईमान कहाँ है? ये उनको आखिरत बताएगी, ये अभी दुनिया में नहीं उनको कुछ पता चल रहा, ये उनको आखिरत में ज़रूर पता चलेगा इंशाअल्लाह कि वो क्या कर रहे हैं, हिंदुओं के नीचे लगे हुए हैं, हिंदुओं की मान रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला उनको बताएंगे इंशाअल्लाह, ये दुनिया में भी उनको पता चलेगा और आखिरत में तो उनको पता चलेगा ही चलेगा। वैसे ही ने बेशुमार दफ़ा बकवास की है कि इंडियन मुसलमान का ईमान पाकिस्तान मुसलमान के ईमान के निस्बत ज़्यादा है, पर मैं आपको साबित करती हूँ कि इंडिया का मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान में ज़्यादा ईमान है। ये ऐसे है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ था सियालकोट में, वहाँ पर श्रीलंका का बंदा था, उसने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की थी, जिस पर लोगों ने उसको ज़िंदा जला दिया था। और वहाँ पर जब उसको ज़िंदा जलाया गया और लोग भी इकट्ठे होकर जो पूछने आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या भीड़ लगी है, तो पूछने आते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। वो कहते हैं जी किसी बंदे ने यहाँ पर नबी पाक की गुस्ताखी की है, तो उसको मारा पीटा है, जलाया गया। तो वो साथ में यही नहीं पूछते, सर्टिफिकेट नहीं लेते या आपसे पूछते नहीं है, वो दिखाएं जी, सबूत दिखाएं वाकई इसने बंदे ने किया है कि नहीं। उनका जज्बा देखें, उन्होंने मिलकर उनको मार ही देते हैं, ख़त्म कि ये बंदा जीने की हकदार ही नहीं है, जिसने हमारे नबी की रसूल की गुस्ताखी की है, वो जीने के लायक नहीं है, वो वाजिबन कत्ल है वहाँ पर। तो इंडिया में देख लें, इंडिया में ये है ही नहीं, उनके सामने टीवी पर कॉन्फ्रेंसों में बकवास कर रहे हैं, मुँह पर बकवास कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, उन्हें डर नहीं है, वो सुनी जा रही हैं। वो उल्टा उनके मज़हब के अकॉर्डिंग वो जो बकवास कर रहे हैं कि ये बोले जय श्री राम बोले, वो बोलने के लिए भी तैयार हैं, जय माता की बोलने के लिए भी तैयार हो गए हैं, पर उनको जो वो गुस्ताखी वहाँ पर कर रहे हैं नबी की, वो उनको नज़र नहीं आ रही, वो उनका क्या कहते हैं, उनका ईमान ही मर गया है। तो होश करो, ये तुम लोगों को नहीं पता ये तुम्हारे साथ आने वाले वक्त में क्या होना है। अभी तो तुम ये स्टार्ट हुई है, तुम्हारे साथ जो हरकतें हो रही हैं ना, ये अभी स्टार्ट हुई हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त तक तुम देखना तुम्हारे साथ होता क्या है, ये हिंदू तुम्हें कैसे निचोड़ देंगे। तुम देखो, अगर तुम अभी भी इकट्ठे होकर खड़े ना हुए साथ, इंडिया की आबादी कितनी है, मुसलमान कितना है, तुम सब इकट्ठे क्यों नहीं होते, क्यों नहीं स्टैंड लेते? तुम इकट्ठे हो, हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो, तुम्हें कोई ऐसे हाथ भी लगा जाए तो बताना। तो अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए खड़े हों और जो आंखें खोलें अपनी और देखें क्या हो रहा है, आपके साथ ही जुल्म हो रहा है और आप खुद करवा रहे हैं। तो ये मैं आपको फिर गुजारिश करूँगी कि आप इकट्ठे हों मुस्लिम और अपने लिए स्टैंड लें, तो इंशाअल्लाह सब बेहतर होगी। आंखें खोलें और कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा।
इंडियन मुसलमानों जागो, मैं हाथ जोड़ के आपसे बेनती करती हूँ कि अब होश करें, अपने लिए स्टैंड लें, जागें आप, क्योंकि उनका हिंदुओं का क्या टारगेट है, वो हिंदुत्व फैला रहे हैं और मस्जिद मदरसे वो शहीद कर रहे हैं। तो जागें आप, मैं यही बेनती कर सकती हूँ, दुआ भी कर सकती हूँ, आप मेरे भाई बहन हैं तो प्लीज़ जागें। अल्लाह।